हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ओपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। वक्फ बोर्ड या वक्फ, इसे लेकर के सरकार एक नया बिल लोकसभा में पेश कर चुकी है और इसे जेपीसी को भेजा जा चुका है। विपक्ष इस बिल को सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे का एक हिस्सा बता रहा है। वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को कर्व करना चाहती है, उसमें कटौती करना चाहती है। तो वही सत्ता पक्ष जो है वो इसे समानता की नज़र से ज़रूरी बता रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके का करप्शन व्याप्त है और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से मनमानी करता रहा है, उसे देखते हुए ये जो बिल है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब आपके लिए यहाँ जानना ज़रूरी ये है कि वक्फ बोर्ड के जो पुराने कानून थे उसमें और इस नए बिल में क्या अंतर है। अगर ये नया बिल पास होता है, कानून की शक्ल लेता है, तो फिर वक्फ बोर्ड का कानून कितना बदल जाएगा और क्या तब वक्फ बोर्ड का अस्तित्व बचा रह पाएगा या फिर वो किस रूप में बन जाएगा, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक धारा है सेक्शन 40। ये ऐड की गई थी 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय। ये सेक्शन 40 जो है उसमें हिस्सा है रीज़न टू बिलीव, यानी इसके तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर दे तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला, यानी वक्फ बोर्ड मान लीजिए किसी की ज़मीन पर दावा करे कि ये वक्फ की है, तो उस ज़मीन पर पहले से जिसका कब्जा हो या मालिकाना हक हो, वो सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, यानी वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। वक्फ के लिए इतना ही बहुत है कहना कि वो बस दावा कर दे कि भाई ये जो ज़मीन है उसको बिलोंग करती है। लेकिन जो नया बिल है उसके मुताबिक ज़मीन पर दावा करने वाला, यानी उस पर जो फिलहाल काबिज है, वो ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ये प्रावधान है। पुराने फैसले में, पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला किसी विवाद की स्थिति में आखिरी फैसला होता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसी तरीके से पुराने कानून में एक जो बहुत बड़ा पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी ज़मीन पर कोई मस्जिद है या फिर कोई इस्लामिक धर्म स्थान है या दरगाह है, मान लीजिए, वहाँ मान लीजिए नमाज अदा की जाती है, वहाँ इस्लामिक तरीके से उपासना होती है, तो वो जो ज़मीन है वो अपने आप वक्फ की ज़मीन हो जाती थी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्क है, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर कोई मस्जिद बना दी गई या फिर वहाँ पर लोगों ने नमाज अदा करनी शुरू की, तो लंबे वक्त के बाद में वक्फ ये दावा कर सकता है कि ये जो लैंड है वो उसकी है, फिर चाहे वो सरकार की क्यों ना रही हो। लेकिन अब नए बिल में ये कंपलसरी हो चुका है कि जब तक कोई ज़मीन वक्फ को दान नहीं की जाएगी, भले ही उस ज़मीन पर चाहे मस्जिद हो या कुछ भी क्यों ना हो, वो वक्फ की लैंड नहीं मानी जाएगी। अब जाहिर है कि दान तभी की जाएगी जब दान देने वाले के पास उस ज़मीन का मालिकाना हक होगा। यानी एक तरीके से ये जो आरोप लगते थे वक्फ पर कि वो ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, वो इसकी ताकत जो है इससे, इस कानून से कम होगी। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में महिलाओं की और दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं उनकी एंट्री नहीं होती थी पहले, लेकिन अब बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि 2 महिलाओं की और अन्य धर्मों के 2 सदस्य की भी जो है वक्फ बोर्ड में एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर के ये कानून के रूप में अख्तियार होगा। अब मोटा मोटी इस बिल में बदलाव ये है कि पहले जो है, एक बार जो ज़मीन वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाती थी वो हमेशा हमेशा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती थी, यानी कि भारत में उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये बहुत जटिल प्रोसेस है। और इसलिए अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उसकी ज़मीन पर जब वक्फ ने दावा किया था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जबकि सऊदी अरब जैसे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी वक्फ के फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील किया जा सकता था। तो अब जो नया बिल है भारत में, उसमें प्रावधान ये किया गया है कि अगर वक्फ के दावे में अगर किसी को ऐतराज़ है तो वो इसके खिलाफ कोर्ट का रुख कर सकता है और कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी। कोर्ट का जो फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड के को भी मानना पड़ेगा, और सर्वमान्य होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो विवादित ज़मीनें हैं, उसका सर्वे होगा, और ये सर्वे वक्फ बोर्ड के अधिकारी नहीं करेंगे, यानी कि उनका ट्राइब्यूनल नहीं करेगा, ये डीएम कलेक्टर या फिर जो ज़िले के अधिकारी होंगे रेवेन्यू के, वो करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी कटौती जो अभी तक वक्फ बोर्ड के अधिकारों में थी वो इस बिल के पास होने के बाद नजर आएगी, और वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो सीमित रह जाएंगी।